मध्य पूर्व एक बार फिर युद्ध के मुहाने पर खड़ा दिखाई दे रहा है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। हालिया युद्ध विराम के बावजूद हालात लगातार बिगड़ते नजर आ रहे हैं। ईरान के शीर्ष नेताओं और सैन्य अधिकारियों के तीखे बयानों ने संकेत दे दिए हैं कि अगर हालात और खराब हुए तो आने वाले दिनों में बड़ा सैन्य टकराव देखने को मिल सकता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। तो मध्य पूर्व में लड़ाई चल रही है और इस बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी की रिपोर्ट ने दुनिया भर में हलचल मचा दी है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि अगर अमेरिका और इजराइल ईरान के खिलाफ दोबारा सैन्य कार्रवाई की तैयारी कर रही है और कहा जा रहा है कि ये कार्रवाई अगले कुछ दिनों में शुरू हो सकती है। हालांकि इस पर किसी भी देश की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन बढ़ती सैन्य गतिविधियों और नेताओं के बयानों की स्थिति को बेहद गंभीर बना दिया गया। आज की इस रिपोर्ट में हम विस्तार से समझेंगे कि आखिर मध्य पूर्व में चल क्या रहा है, ईरान ने अमेरिका और खाड़ी देशों को क्या चेतावनी दी है और हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर दुनिया क्यों चिंतित है और पाकिस्तान अचानक इस पूरे मामले में क्यों सक्रिय हो गया है। सबसे पहले बात करते हैं ईरान के ताज़ा बयान की। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के सुप्रीम लीडर के सलाहकार मोहम्मद मुखबर ने हाल ही में बेहद सख्त बयान दिए। उन्होंने खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के हमलों का जिक्र करते हुए कहा कि ईरान ने अब तक काफ़ी संयम दिखाया, लेकिन ये संयम हमेशा नहीं रहेगा। मुखबर ने कहा कि हालिया संघर्ष के दौरान अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के जिन ठिकानों को निशाना बनाया गया वो केवल सीमित जवाब था और उनका ये भी कहना है कि ईरान ने वर्षों तक खाड़ी देशों को दोस्त और भाई की तरह देखा, लेकिन अब ये देश अपनी स्वतंत्रता खो चुके हैं। उन्होंने अपने क्षेत्र को ईरान और फिलिस्तीन के दुश्मनों के लिए खोल दिया है। ईरान की इस टिप्पणी को खाड़ी देशों के लिए सीधी चेतावनी माना जा रहा है, खासतौर पर उन देशों के लिए जहां अमेरिकी सैन्य अड्डे मौजूद हैं। अब राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर युद्ध फिर से शुरू होता है तो ईरान खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को प्राथमिक निशाना बना सकती है। और इसी बीच ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से जुड़े मीडिया प्लेटफॉर्म्स नूर न्यूज़ ने भी बड़ा दावा किया। एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी के हवाले से कहा गया कि अगर ईरान पर दोबारा हमला हुआ तो इस बार वे लक्ष्य भी निशाने पर होंगे जिन्हें पिछले संघर्ष के दौरान जानबूझकर छोड़ दिया गया था। अब इस बयान के बाद क्षेत्रीय तनाव और बढ़ गया। माना जा रहा है कि ईरान अब केवल जवाबी कार्रवाई की बात नहीं कर रहा, बल्कि उसने व्यापक सैन्य विकल्प तैयार कर लिए हैं। उधर एक अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी की रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिका और इजराइल ईरान के खिलाफ नए सैन्य अभियान की तैयारी कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार दोनों देशों के रक्षा प्रतिष्ठानों में युद्ध से जुड़ी योजनाओं पर तेजी से काम भी चल रहा है और ये भी कहा गया कि युद्ध विराम यानी सीज फायर के बाद से अब तक की सबसे व्यापक सैन्य तैयारी इसे माना जा सकता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिकी रक्षा विभाग के अधिकारियों ने सांसदों को जानकारी दी है कि पेंटागन के पास हर परिस्थिति के लिए अलग अलग योजनाएं तैयार हैं। इसमें युद्ध को दोबारा शुरू करना, सीमित हमला करना और जरूरत पड़ने पर क्षेत्र से सैनिकों की वापसी तक के विकल्प शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका के सामने दो प्रमुख विकल्प हैं। पहला विकल्प ईरान के सैन्य ठिकानों, मिसाइल सिस्टम और बुनियादी ढांचे पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले करना और दूसरा विकल्प एक सीमित जमीनी अभियान हो सकता है जिसका मकसद ईरान के समृद्ध यूरेनियम भंडार को अपने नियंत्रण में लेना होगा। अब बताया जा रहा है कि पिछले संघर्ष के दौरान ईरान के कुछ परमाणु ठिकानों पर भारी बमबारी हुई है। माना जाता है समृद्ध यूरेनियम का बड़ा हिस्सा अब भी मलबे के नीचे दबा हुआ है। पश्चिमी देशों को आशंका है अगर ये सामग्री फिर सक्रिय हुई तो ईरान की परमाणु क्षमता तेजी से बढ़ सकती है। यही वजह है अमेरिका और इजराइल इस मुद्दे को केवल क्षेत्रीय संघर्ष नहीं बल्कि वैश्विक सुरक्षा से जुड़ा मामला बता रहे हैं। हालांकि दूसरी ओर ईरान लगातार ये कहता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण है, वो केवल ऊर्जा जरूरतों के लिए परमाणु तकनीकी विकसित कर रहा है। अब तनाव उस समय और बढ़ गया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में चीन यात्रा के दौरान भी ईरान को लेकर सख्त बयान दिए। ट्रंप ने कहा ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करना ही होगा, अन्यथा उसे गंभीर परिणाम भुगतना पड़ सकता है। उन्होंने युद्ध विराम को बेहद नाजुक बताते हुए कहा हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं। ट्रंप के इन बयानों के बाद ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगर गालिबाफ ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि गलत रणनीतियों ने हमेशा गलत नतीजे दिए हैं। गालिबाफ ने कहा कि ईरानी सशस्त्र बल हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं। अगर किसी ने आक्रामकता दिखाई तो उसका जवाब ऐसा होगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी।
इन बयानों ने यह साफ कर दिया कि दोनों पक्ष पीछे हटने की मूड में तो बिल्कुल नहीं दिख रहे। अब बात करते हैं पाकिस्तान की भी, जिसकी भूमिका अचानक इस पूरे संकट में काफ़ी अहम होती जा रही है। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी IRNA के मुताबिक पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी अचानक तेहरान पहुंचे। रिपोर्ट में कहा गया कि उनकी यात्रा पहले से घोषित नहीं थी और वे ईरान के कई वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करने वाले हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान इस समय ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता की कोशिश कर रहा है। इससे पहले भी पाकिस्तान ने दोनों देशों के अधिकारियों के बीच बातचीत कराने की कोशिश की थी। हालांकि अब तक कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया, लेकिन पाकिस्तान लगातार तनाव कम कराने की कोशिश में लगा हुआ है। बताया जा रहा है कि 1 महीने पहले पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी ईरान पहुंचे थे। उस यात्रा के दौरान सीमा सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता और अमेरिका ईरान तनाव पर चर्चा हुई थी। पाकिस्तान की चिंता इसलिए भी बढ़ी हुई है क्योंकि अगर मध्य पूर्व में बड़ा युद्ध छिड़ता है तो उसका असर सीधे दक्षिण एशिया पर भी पड़ेगा। तेल की कीमतों में उछाल, व्यापारिक संकट और सुरक्षा चुनौतियां पाकिस्तान सहित पूरे क्षेत्र को प्रभावित कर सकती है। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसने पूरी दुनिया की चिंता सबसे ज्यादा बढ़ाई है, और वो है हॉर्मुज स्ट्रेट। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक कई यूरोपीय देश अब अपने जहाज़ों को हॉर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित गुजरने की अनुमति के लिए ईरान से बातचीत कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया, चीन, जापान और पाकिस्तान के बाद अब यूरोपीय देशों ने भी ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड नौसेना से संपर्क करना शुरू कर दिया है। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। वैश्विक तेल गैस सप्लाई का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। अनुमान है कि दुनिया के कुल तेल निर्यात का लगभग 20% हिस्सा इसी जल मार्ग से जाता है। अगर ये मार्ग पूरी तरह बंद हो जाता है तो दुनिया भर में तेल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकती है। लगातार दुनिया भर में तेल की कीमतों में इजाफा भी देखने को मिल रहा है और इसका असर केवल पेट्रोल और डीजल तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि परिवहन उद्योग, बिजली, रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतें भी इस पर असर ये डालेंगी। और यही कारण है अमेरिका, यूरोप और एशियाई देश इस स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। विशेषज्ञों का कहना है ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को अपने सबसे बड़े रणनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि इस मार्ग पर उसका नियंत्रण मजबूत है। युद्ध की स्थिति में वो वैश्विक सप्लाई चेन को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। दूसरी तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी देश ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ये समुद्री मार्ग खुला रहे, और यही कारण है खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना की गतिविधियां भी लगातार बढ़ गई हैं। फिलहाल दुनिया की नजर आने वाले कुछ दिनों पर टिकी है। अगर अमेरिका और इजराइल सैन्य कार्रवाई करते हैं तो ये संघर्ष केवल ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। इसका असर पूरे मध्य पूर्व, वैश्विक अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ सकता है, जो कि पड़ भी रहा है। वहीं अगर कूटनीतिक प्रयास सफल रहे तो शायद एक बड़े युद्ध को टाला जा सकता है, लेकिन मौजूदा हालात देखकर ऐसा लगता है तनाव अभी जल्द खत्म नहीं होने वाला। दुनिया इस समय बेहद संवेदनशील मोड़ पर है, जहां पर गलत फैसला पूरे क्षेत्र को लंबे संघर्ष में ढकेल सकता है। अब देखना होगा आने वाले दिनों में बातचीत का रास्ता निकलता है या फिर मध्य पूर्व एक और बड़े युद्ध की आग में झुलसने वाला है।